हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। अपने प्री बोर्ड्स में आप पूरा मन लगा के फोकस कर रहे होंगे। तो बेटा आपके साथ एक बात शेयर करनी है, छोटी सी अपडेट शेयर करनी है कि हमने अपने एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर दी है, टेस्ट सीरीज़ शेयर कर दी है। एप्लीकेशन का लिंक बेटा डिस्क्रिप्शन में है। आप ये समझिए कि क्लोज टू फ्री ही है। हमने हर चैप्टर का एक फ्री टेस्ट आपको ऑलरेडी वहाँ पे शेयर कर दिया है, जाके आप टेस्ट दे सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और जो भी डाउट है वो मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन सिर्फ 99 मतलब 99 रुपये में 99 में आपको कंप्लीट एक्सेस मिल जाएगा पूरे कोर्स का। एक बार पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, आपको वर्थफुल लगता है तो आप आगे उसे परचेज कर सकते हो, वरना वो एक एक चैप्टर का एक एक टेस्ट फ्री वाला देके भी आपका काम हो रहा है, मज़ा आ रहा है, तो आप आगे उसे मूव ऑन करिएगा। ठीक है, इतनी सी अपडेट थी। इसके बाद आज हम लेक्चर करेंगे 11.4 एक्सरसाइज पूरी करेंगे। ठीक है, या फिर 20 क्वेश्चन हैं शायद, लगभग तो 10 क्वेश्चंस कर लेंगे। और एक और चीज़ आपको शेयर करनी है कि आपके साथ मैं एक सैम्पल पेपर शेयर करना चाहूँगा, तो उसकी वीडियो आपके सामने ये रही। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए सिर्फ अपना सिलेबस करना ही सफिशिएंट नहीं होता है। यहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है टाइम मैनेजमेंट सीखने की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पता होना चाहिए, PYQs के बारे में पता होना चाहिए। तो इस चीज़ का समाधान निकालने के लिए आपको करना पड़ता है सैम्पल पेपर्स। तो यस, सैम्पल पेपर्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एडुकाज़ोन एक बहुत ही बढ़िया सैम्पल पेपर आपके साथ शेयर करेगा, मार्केट में बहुत अच्छे से चल रहा है और इसको मैंने पर्सनली ऑब्जर्व कर लिया, अच्छे से देख लिया है। इसमें PYQs के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, सैम्पल पेपर सॉल्व भी हैं, अनसॉल्व भी हैं, बिल्कुल मिक्स है। एक पेपर आपको सब कुछ दे देगा। सीबीएसई का ऑफिशियल पेपर सॉल्व भी है इसके अंदर, PDF में देख चुका हूं, बुक बहुत अच्छी है इसकी, आप इसे ऑनलाइन मंगा सकते हैं, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और सबसे मजे की बात, सिर्फ मैथ का ही नहीं, सभी सब्जेक्ट्स का आपको इसके अंदर सैम्पल पेपर इजीली मिल जाता है। अगर आपका भाई या बहन क्लास 12th में है उससे भी शेयर कर सकते हो, बिकॉज 12th के लिए भी सैम्पल पेपर प्रोवाइड करते हैं एडुकाज़ोन और बहुत बढ़िया तरह से करते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में फिर से बता रहे हैं, जाके एक बार चेक जरूर कीजिएगा, अच्छा लगे परचेज जरूर कीजिएगा। बेटा आई होप आपको ये सैम्पल पेपर अच्छा लगा होगा। अब फटाफट से आते हैं अपने लेक्चर के ऊपर और देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। तो बेटा एक्सरसाइज 11.4 हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ अ सर्कुलर प्लेग्राउंड इज 22176। ओके, एक सर्कुलर प्लेग्राउंड है, उसका एरिया 22176 मीटर स्क्वायर दे रखा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द ग्राउंड एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर स्क्वायर। आपको फेंसिंग करनी है, ठीक है, उस ग्राउंड की फेंसिंग करनी है। जब भी फेंसिंग की बात होती है मतलब बाउंड्री की बात हो रही है, तो उसमें हमें सर्कमफेरेंस चाहिए होता है और सर्कमफेरेंस जो भी आएगा उसको हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारा प्राइस मिल जाए, हमें हमारा खर्चा कितना होगा ये मिल जाए। बहुत सिंपल है, हमें एरिया गिवन है, एरिया की मदद से पहले हम निकालेंगे रेडियस और रेडियस की मदद से हम निकालेंगे सर्कमफेरेंस और सर्कमफेरेंस को हम मल्टीप्लाई करेंगे 50 रुपीज़ से। कुछ ऐसा ही यहाँ हुआ है बेटा, पहले निकाला देखो रेडियस, फिर निकाला सर्कमफेरेंस एंड देन कॉस्ट। आप सॉल्यूशन देख सकते हो, स्क्रीन पे पॉज करके नोट कर सकते हो, समझ सकते हो। कोई दिक्कत है मेरे को कमेंट सेक्शन में या एप्लीकेशन पे या टेलीग्राम में या इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। डायमीटर ऑफ फ्रंट एंड रेयर व्हील ऑफ अ ट्रैक्टर आ इतना छोटा होता है, एक बड़ा होता है ट्रैक्टर का व्हील, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उनके डायमीटर्स आपको दे रखे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, कितने चक्कर वो लगाएंगे, दैट रेयर व्हील मेक इन कवरिंग अ डिस्टेंस इन विच फ्रंट व्हील विल मेक 1400 रेवोल्यूशन। बहुत सिंपल है, जो आगे वाला व्हील है, जो कि छोटा वाला व्हील है, वो एक चक्कर मतलब एक सर्कमफेरेंस निकालो उसका सबसे पहले तो, ठीक। अगर वो एक बार लाइक घूमने पे एक पर्टिकुलर दूरी तय कर रहा है तो 1400 बार घूमने पे कितना करेगा, तो सर्कमफेरेंस निकाल के 1400 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद ये सॉल्यूशन तो बात की बात, पहले क्वेश्चन समझो, ठीक है। उसके बाद हम पे वो डिस्टेंस आएगा जो छोटा वाला टायर कवर करेगा। अब बड़े वाले की बात करते हैं। बड़े वाले का सर्कमफेरेंस निकालना और छोटे वाले ने जो दूरी तय करी है उससे डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मिल जाएंगे बड़े वाले के। बहुत सिंपल है, क्योंकि दोनों ने सेम टाइम पे सेम दूरी तय करी होगी, क्योंकि जब छोटा वाला घूम रहा था बड़ा वाला पीछे पीछे साथ साथ चल रहा था, ट्रैक्टर तभी मूव करेगा। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है कि छोटा वाला पहिया, क्योंकि वो जाहिर सी बात है 1 किलोमीटर के अंदर छोटा वाला पहिया क्योंकि छोटा है वो ज़्यादा घूमेगा एज़ कम्पेयर टू बड़ा वाला पहिया। तो छोटा वाला पहिया 1400 रेवोल्यूशन में जितना भी डिस्टेंस कवर करेगा उतना डिस्टेंस बड़ा वाला पहिया कितने रेवोल्यूशन में कवर करेगा। इसके सामने देखो आपकी ये रहा, ये आ गए इसके रेडियस
ये आ गया सर्कमफेरेंस, ये आ गया सर्कमफेरेंस दोनों के दोनों पहियों का। डिस्टेंस निकाला कि छोटा वाला पहिया कितना कवर कर रहा है, ये डिस्टेंस आ गया और देन डिवाइड, सिंपल, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं। साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड और इतना इतना इतना, तो एक ट्रायंगुलर फील्ड की आपको साइड्स दे रखी हैं विद द 3 कॉर्नर्स ऑफ फील्ड, एक काउ, एक बफेलो और एक हॉर्स बांध दिए गए। उनका रेडियस जो जिस रस्सी से बांधा है वो 7 मीटर की रस्सी है। कितना, फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड दैट कैन नॉट बी ग्रेस। बहुत सिंपल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल में से जितना जितना उन लोगों ने ग्रेस किया है, जितना इतना घास चरी है, उतना एरिया माइनस कर दो। बहुत सिंपल है, ये सेक्टर बनाते हैं। देखो जब भी हम ऐसा कुछ, ये कुछ ऐसा ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, हम पे यहाँ पे कोई काउ, बफेलो और हॉर्स बने हुए हैं, ये इनके रेडियस हो गए, ठीक है। ये अगर ये रेडियस हैं, ये 7 रेडियस हैं, ये भी, तो इतना घास चढ़ सकते हैं। तो आपसे ये वाली घास, ये वाला एरिया पूछा है बीच का, ये वाला एरिया पूछा है, ये पूरा। मैं इसे क्या कलर चेंज करके बताऊँ, छोड़ो, समझ में आ जाएगा। ये वाला एरिया पूछा है आपसे बीच का, तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले निकालेंगे बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। सिंपल, देखो इन लोगों ने फिगर भी दे रखी है ना, ये देखो पूरी दे रखी है आपको। ये हो गया, एक कर्व ये आ गया और एक कर्व ये आ गया, कितना सिंपल है। अब यहाँ पे क्या करने का है, आपको निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। एक सेक्टर, दूसरा सेक्टर, तीसरा सेक्टर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल में से एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स को माइनस कर देंगे आप। सिंपल है, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना काफ़ी सिंपल बैठेगा, क्योंकि आप कहोगे भैया इन पर एंगल तो है नहीं, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360। तो एक में आप ले लो θ1, इन लोगों ने एक एंगल x लिया है, एक एंगल y लिया है, एक एंगल z लिया है। जब इन तीनों का आप जोड़ोगे ना बेटा, तो x + y + z बनेगा, जिसकी जगह आप 180 रख सकते हो, क्योंकि ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम 180 होता है। तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू गिवन है, इन तीनों का सम आपको दे दिया 77, ठीक है। मैं आपको एक बार लिख के दिखा देता हूँ। तो बेटा तो पहले वाला जो है हमारे पास वो है x/360 इंटू 49 पाई, ये आएगा, राइट। ये वाली टर्म अगर मैं सॉल्व करूँ तो कुछ ऐसी आएगी। दूसरा देखें, प्लस करेंगे y/360, ये भी 49 पाई, और तीसरा ऐड करेंगे बेटा z/360, ये भी मल्टीप्लाई है बीच में, ये भी 49 पाई। बेटा कॉमन कितना आ गया, 49 पाई कॉमन, क्या बचा x/360, y/360, z/360, सिंपल, ठीक है। अब इसका एलसीएम लोगे आप, देखो 49 पाई तो x + y + z/360, थोड़ा ऊपर जाओ तो 49 पाई 180/360, तो 49 पाई इंटू 1/2, you will get 49 इंटू 22/7 इंटू 2, 7 7 से कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा निकल के 7 7 7 से 49, 49 पाई 180, 36 2 आ गया, 7 इंटू 22 इंटू 2 बैठ रहा है, 1/2, 1/2 था यहाँ पे, तो ये आएगा 77। यस, बिल्कुल सही है, ठीक है। कुछ इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। देखो सेगमेंट ये माइनर सेगमेंट होता है, ये मेजर सेगमेंट होता है। इसका आपको रेडियस गिवन है 12, उस कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर है द सेंटर एंगल इतना। बहुत सिंपल है, सेगमेंट का निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल में से एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करो, आपको मिल जाएगा सेगमेंट। मतलब एरिया ऑफ सेक्टर ये पूरा है, इसमें से ये ट्रायंगल, देखो ये पूरा सेक्टर है, इसमें से ट्रायंगल माइनस करो तो आपको मिलेगा ये पूरा का पूरा सेगमेंट। ये होता है सेगमेंट, ठीक है, ये होता है सेगमेंट। खैर क्या करा हमने निकाला पहले इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल पे 60 के आ गए, और ट्रायंगल बैठ गया मेरा इक्विलेटर, लगाया फॉर्मूला एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल का। कैसे कैसे आया, ये देखो आपको दे रखा है रेडियस 12 है, तो आपको रेडियस 12 गिवन है ही, ये एंगल 60 है, ये दोनों इक्वल होंगे, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से आप निकाल सकते हो कि ये दोनों एंगल भी 60 आ गए, 60 आ गए, ट्रायंगल बन गया इक्विलेटरल। तो अब लगाएंगे आप √3/4 साइड का स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये रहा, एरिया ऑफ सेक्टर आपके सामने है, ये रहा, दोनों को माइनस कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, कैलकुलेशन देख सकते हो, बुक में अपना आंसर एक बार मैच कर लेना ज़रूर, क्योंकि पीडीएफ्स के अंदर भी कई बार मिसप्रिंट्स हो जाते हैं।
क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना, ये हमारा पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, है ना। देख देख के लिखना तो आप क्लास में भी करते होंगे, ट्यूशन्स में भी करते होंगे, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं ऐसे, गूगल पे सर्च करोगे तो क्वेश्चन मिल जाएगा। आप वीडियो क्यों देख रहे हो? समझने के लिए। आपको सॉल्यूशन ही चाहिए तो आप जाओ गूगल पे, क्वेश्चन डालो, बोलो उस पर, वो साफ साफ सामने दिखा देगा। वेबसाइट्स बहुत सारी वहाँ पर हैं, वेबसाइट्स कहीं भी मिल जाएगा, है ना। तो थोड़ा समझने की कोशिश करा करो क्वेश्चंस को। सर्कुलर पॉन्ड है, उसका डायमीटर गिवन है आपको बेटा 17.5 मीटर। उस इट इज़ सराउंडेड बाय अ 2 मीटर वाइड पाथ, ये पाथ दे रखा है आपको, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पाथ एट द रेट ऑफ इतना, तो कि वो पाथ जो बनाया गया है बेटा उसमें उसे बनाने में कितना खर्चा हुआ होगा। बहुत सिंपल है, आपने पहले करा है ऐसा, आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल, तो आपको ये वाला मिल जाएगा एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ पाथ की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 25 रुपये से, मिल जाएगा हमें कॉस्ट। यही करा है इन लोगों ने। अच्छा, अंदर का रेडियस देखो, पहले एक बात ध्यान से देखो, 17.5 ये है, तो इसका जो आर होगा वो 17.5 का हाफ होगा, और जो इसका कैपिटल आर होगा बेटा वो उसमें 2 ऐड कर देना, क्योंकि जो चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक ये 2 की है, ध्यान रखें इस बात का। तो स्मॉल आर जो होगा बेटा वो 17.5 का हाफ होगा, कैपिटल आर जो होगा वो स्मॉल आर जो भी आएगा उसमें +2 कर देना, सिंपल। तो बस वही है कुछ यहाँ पे, ये देखो दे रखा है एरिया ऑफ आउटर माइनस एरिया ऑफ इनर एंड यू विल गेट द एरिया, और एरिया के बाद कॉस्ट। आगे बढ़ते हैं बेटा। ट्रेपेजियम फील्ड दे रखा है, सब कुछ साफ साफ हमें दिख रहा है कि कैसा है क्वेश्चन, ये हमें फिगर नहीं दे रखी नीचे। तो ए बी हमें गिवन है 18, ओके। डी सी हमें गिवन है 32, ओके। डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड डी सी, अच्छा 14 गिवन है, ये पूरी की पूरी हाइट हमें दे रखी है 14, ओके। आर्क्स ऑफ इक्वल रेडियस, सब में रेडियस 7 है बेटा, ये सब रेडियस जितने भी आर्क बने हैं सब रेडियस 7 के बने हैं, ओके। एरिया ऑफ शेड पार्ट पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाइट भी है पैरेलल साइड भी है। एरिया ऑफ सेक्टर में अब हमें चाहिए एंगल, एक का एंगल वो जैसे अभी हमने करा XYZ, आप चाहो तो एक का एंगल θ1, θ2, θ3, θ4, या ABCD या PQRS लेके जब एलसीएम लोगे तो सबका सम, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटरल है, 4 साइड की फिगर है, तो इसका सम बैठेगा 360। देखो यहाँ ध्यान से ज़रा आप, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ये आ गया हमारे पास। देखो ABCD, चारों एंगल्स को ABCD ले लिया, चारों का सम करेंगे, देखो ये रहा, क्या बना 360। ये कुछ कटा बटा नहीं है, ठीक है, ध्यान में क्या बना 360। बहुत सिंपल है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ज़रा ध्यान से करना है इन क्वेश्चंस को। आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर 3 सर्कल्स हैं, देखो सेम है लगभग आपको दे रखा है 3 सर्कल्स ऑफ ईच रेडियस 3.5, तो ये भी 3.5, यहाँ से भी 3.5, ये भी। फाइंड द एरिया एनक्लोज बिटवीन दीज सर्कल्स, जो बीच का ये एरिया है ये निकालना है। कहाँ गया? एक सेकेंड, ये वाला एरिया। तो क्या करेंगे? ट्राइंगल में से 3 सेक्टर माइनस करेंगे। आप ध्यान से देखो तो देखो ये A, B और ये ऐसे करके पूरा ट्राइंगल बन रहा है। इसमें से अगर मैं ये वाला सेक्टर माइनस कर दूं, एक ये वाला सेक्टर माइनस कर दूं और ये वाला सेक्टर माइनस कर दूं, तो मुझे बेटा बीच का पोर्शन मिल जाएगा, ये वाला पोर्शन मिल जाएगा। यही हमसे मांग रहा है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे पहले हम, और क्योंकि ट्राइंगल इक्विलेटरल है, साफ साफ दिख रहा है हमें, तो √3/4 साइड का स्क्वायर और माइनस एरिया ऑफ सेक्टर्स, और सेक्टर में एंगल यूज़ करेंगे हम लोग 60 डिग्री, बिकॉज ट्राइंगल इक्विलेटरल है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं पूछा, ये बोल रहा है एरिया ऑफ निकालना है सेक्टर। अगर आपको रेडियस दे रखा है 5 और लेंथ ऑफ आर्क भी गिवन है, तो लेंथ ऑफ आर्क से आपको बेटा मिल जाएगा पहले थीटा, उस थीटा को आप यूज़ कर सकते हो अपने फॉर्मूला के अंदर, θ/360 πr²। बहुत सिंपल है, ठीक है। कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, क्वेश्चन डायरेक्ट है ये, और आई डोंट थिंक इस क्वेश्चन में आपको डाउट आएगा। 4 सर्कल्स का सर्कुलर कार्डबोर्ड पीसेज, ओके, ऑफ रेडियस। आपको सिंपल सी बात कहूँ तो आपको ये दे रखा है 7 दे रखे हैं, रेडियस दे रखे हैं, ये बाहर के पोर्शन से कुछ लेना देना नहीं है, पोर्शन मज़ा इस स्क्वायर के अंदर आएगा, ठीक है। और ये सब कुछ 7 गिवन है, मतलब ये बन गया है स्क्वायर एक तरह का, 14 साइड हो गई इसकी। एरिया ऑफ द पोर्शन एनक्लोज बिटवीन दीज, ये ब्लैक वाला पार्ट पूछ रहा है आपसे। कुछ नहीं करेंगे, अभी हमने किया ट्राइंगल में से 3 सेक्टर माइनस किए, अब स्क्वायर में से 4 सेक्टर माइनस करेंगे, और एंगल हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं 90 डिग्री। बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे और निकालेंगे एरिया ऑफ 4 सेक्टर्स और देन माइनस, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। थोड़ा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, ठीक है। तो ऑलमोस्ट लगभग सेम सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है। इसमें मैं आपको सीधा देखो फिगर दिखाता हूँ। तो ये बोल रहा है कि स्क्वायर के अंदर इस बार 4 प्लेट हैं और एरिया ऑफ स्क्वायर आपको दे रखा है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लेट आपको मिल जाएगी साइड का हाफ करोगे मिल जाएगा आपको रेडियस,
ठीक है, सिंपल। अब एरिया ऑफ स्क्वायर में से, सेक्टर नहीं, एरिया ऑफ स्क्वायर में से सीधे के सीधे 4 सर्कल माइनस कर देना, काम हो जाएगा आपका। आपके सामने पूरी लैंग्वेज है, आप चाहे तो एक बार देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अभी इसके लिए इतना रखते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, तो मिलते हैं बाकी के क्वेश्चंस के साथ इसके पार्ट 2 के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं आपसे फटाफट से। और हाँ, ध्यान से एक बार एप्लीकेशन ज़रूर चेक कर लीजिए और एडुकाज़ोन का एक बार वो लिंक एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत है तो मैं हूँ यहाँ बैठा हुआ, आप मुझे मल्टीपल तरह से, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है, कांटेक्ट कर सकते हो। टेक केयर।